हाँ, संभल के निकालना है बॉडी को बाहर, संभल के। और ऊपर ले जाओ। हाँ उठाओ। यस सर। उठाओ बॉडी को, उठाओ आराम से। हाँ उठाओ उठाओ, ऊपर लो ऊपर लो। देखो बॉडी को कुछ नहीं होना चाहिए। संभल के केयरफुल। हेलो। हाँ? आराम से आराम से। इस तरफ ले आओ, हमारी तरफ, इस तरफ। आराम से इधर लाओ। इस तरफ राइट राइट। आराम से। ले लो ऊपर। सर, यहाँ चोट लगी है। सिर पे मारा है। हाँ, घाव सिर्फ सर पर ही है, शरीर पे और कहीं भी चोट नहीं लगी है। मगर सर, ये घाव जरा अजीब है। अजीब क्यों? सर, कांच के किसी गोल डंडे से ये घाव हुआ है। कांच का डंडा? हाँ सर, इस घाव में से एक कांच का टुकड़ा मिला है। ये देखिए, ये कांच का टुकड़ा एक सीधा साधा कांच का टुकड़ा नहीं है। अच्छा जी, ये कांच का टुकड़ा बाहर से भी गोल है और अंदर से भी गोल है। ऐसा है ये कांच का टुकड़ा। अब अगर इसके कर्वेचर को हम बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि ये एक 1.25 इंच के डायमीटर की ग्लास की ट्यूब का है। ये है वो कांच का डंडा। 1.25 इंच की कांच की ट्यूब? तो कांच की ट्यूब इसके सर पे मारने से ही ये मर गया? नहीं, लगता है कि सर पर चोट लगने से ये बेहोश हो गए होंगे। फिर इन्हें ले जाके पानी में फेंक दिया गया और वहां डूबने से इनकी मौत हुई। इनकी लंग्स में पानी मिला है। अगर पानी में जाने से पहले इनकी मौत हो गई होती तो उनके लंग्स में पानी नहीं जाता। कांच की ट्यूब से मारा है। ये कहीं लाइट की ट्यूब तो नहीं है? नहीं सर, लाइट ट्यूब नहीं है। ये एक बड़ी टेस्ट ट्यूब जैसा कुछ है। और सर, पता नहीं ये आदमी करता क्या होगा, लेकिन एक बड़ा अजीब सा टैटू मिला है इसकी आंख में। देखिए, सर, सिवाय इस टैटू के अब हमारे पास और कुछ भी नहीं है जिससे पता चल सके कि ये आदमी है कौन। सिर्फ एक टैटू से क्या पता चल सकता है? उसके कपड़ों में से कुछ मिला है? नहीं सर, पर्स नहीं है, कोई विजिटिंग कार्ड भी नहीं है सर। टेलर का नाम है? नहीं सर, टेलर का नाम भी नहीं है। कपड़े रेडीमेड है सर, कपड़े अच्छे हैं, महंगे हैं। मिसिंग पर्संस ब्यूरो में से खोए हुए आदमी की लिस्ट मंगवाओ और सब पुलिस स्टेशंस के कंप्यूटर रिकॉर्ड्स चेक करो। देखो किसी आदमी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या। सर, उस आदमी का पेट काफी बाहर निकला हुआ है। खाता बहुत होगा, या फिर दारू बहुत पीता होगा। चलता फिरता कम होगा, या एक्सरसाइज भी नहीं करता होगा, या फिर दिन भर एयर कंडीशन ऑफिस में बैठता होगा। मगर यह पानी में क्यों कूद गया और सिर पे चोट भी मार ली? जरा दिखाओ वो टैटू, फिर से दिखाओ। मगर सर, जिस तरह का ये आदमी दिख रहा है, मतलब सर ये उस तरह का आदमी नहीं लगता है जो अपने शरीर पर टैटू लगवाएगा। मगर टैटू मिला तो है ना उसके शरीर पे से, isn't it? मगर इतना बड़ा टैटू अपने शरीर पे लगवाना पागलपन है सर। आदमी तो शरीफ दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है अभिजीत कि जो आदमी सबसे ज्यादा शरीफ दिखता है उसके साथ ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे बचपन खराब बीता हो, या माँ बाप का डिवोर्स हुआ हो, या वाइफ छोड़कर चली गई हो, तो एक कीड़ा घुस जाता है आदमी के दिमाग में और फिर वो ऐसे कुछ करने लगता है, जैसे टैटू लगवा लिया। सर, किसी ने तो ये टैटू बनाया होगा। अगर हम उस टैटू बनाने वाले को ढूंढ लें तो पता चल जाएगा कि ये आदमी कौन है। देखो मिस्टर सैमसन, हम लोग सीआईडी से। टैटू बनवाना है? हाँ? कहाँ पे बनवाना है? नहीं, हमें कोई टैटू नहीं बनवाना है।
आप जरा 2 मिनट के लिए बाहर जाएंगे प्लीज। नहीं, अगर आप कहे तो आपके हाथ में सीआईडी का लोगो बना देता हूँ। फिर आपको बार बार कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सीआईडी का लोगो छोड़ो, ये देखो तुम ये टैटू बना सकते हो। ये वाला? क्यों, क्या हो गया? ये वाला टैटू देखते ही चुप क्यों हो गया है? मैं इस टैटू को पहचानता हूँ। पहचानते हो? गुड। तुमने बनाया ऐसे? जी नहीं। नहीं? फिर किसने बनाया? एक ही आदमी इतना अच्छा टैटू बना सकता है। कौन है? महाराशि। महाराशि? जी हाँ, महाराशि। टैटू बनाने में वो सबका बाप है। उससे अच्छा टैटू कोई नहीं बना सकता है साहब। ये महाराशि मिलेगा कहाँ पे? उसने एक टैटू बार बनाया है धनजी स्ट्रीट पे। वैसे सैमसंग सही बोला आपसे, मुझे ऐसा टैटू बनाने वाला आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। कह रहा, अब ये बताइए कि कौन सा टैटू बनवाना है और कहाँ बनवाना है? हाँ? आप लोग बड़े साफ सुथरे लोग दिखते हैं, ये टैटू वैटू के चक्कर में कहाँ पड़ गए आप? अरे हम लोग सोचे जवानी हाथ से निकली जा रही है, कुछ टैटू वैटू बनवाने से जरा यंग जनरेशन के साथ चलना है ऐसा लगेगा है। ओके, तो फिर से यंग बनने का चक्कर है। बस कुछ ऐसा ही समझो, हमें ऐसा वाला टैटू बनवाना है यहाँ पे। ये वाला? हाँ। वैसे मेरे पास और बहुत दूसरे डिजाइन है, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखाऊं? नहीं, हमें यही वाला बनवाना है। ये वाला? हाँ। ये वाला मैं नहीं बना सकता। अभी तो कह रहा था कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है। हाँ, ध्यान से देख, ध्यान से देख, कुछ याद आता है? ये डिजाइन तुमने ही बनाया था ना? ये क्या कर रहे हैं आप? किसके लिए बनाया था? मुझे याद नहीं। किसके लिए बनाया था? मैं नहीं बता सकता। मैं मेरे क्लाइंट का नाम नहीं बता सकता आपको। देखो, तेरी नाक में दूसरा रिंग डाल दूंगा, हैं? सीआईडी से हम लोग। आप सीआईडी से तो पहले क्यों नहीं बताया? एक मिनट आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैं आपको एक मिनट एड्रेस देता हूँ उसका। नाम रोहित, 42 सी लिंक रोड। आप लोग सीआईडी से हैं ना? कुछ पता चला मेरे पति के बारे में? मैंने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट भी लिखवाई है। आपने रिपोर्ट क्यों लिखवाई थी? अगर आदमी 2 दिन से घर ही ना आए तो क्या करेंगे? आप जरा ये फोटो देखिए। रोहित! आपके पति करते क्या थे? ब्रोकर थे, स्टेट एजेंट थे। कुछ बता के गए थे आपको कि कहाँ जा रहे हैं? रानीपुर। क्यों गए थे रानीपुर? वो कह रहे थे कि रानीपुर के पास कोई एक जगह है, वहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। प्रॉपर्टी खरीदने गए थे? उनके पास 40 लाख रुपए थे। 40 लाख? लगता है इन 40 लाख रुपए के लिए ही रोहित का खून हुआ है। सर, रोहित कार से गया था रानीपुर। हाँ, और वो कार भी तो गायब है। उसका क्या नंबर क्या है? ZWR 1026। पैसे भी गायब है, कार भी गायब है। देखो, वो 2-3 दिन के लिए गया था ना रानीपुर, है ना? जी सर। तो कहीं तो ठहरा होगा, या तो किसी होटल में या किसी के घर में। किसी ने तो देखा होगा उसे वहां पे। रानीपुर जाके एक होटल चेक करना चाहिए। हम लोग सीआईडी से। सर देखिए, ये आदमी आपके होटल में ठहरा हुआ था क्या? ये तो मिस्टर रोहित हैं। ये यहाँ पे ठहरे हुए थे हमारे होटल में। ये कब आए थे यहाँ पे? सर 3 दिन पहले। इनका सामान अभी भी है यहाँ पे? जी सर, जी। चलिए जरा दिखाइए। जब रोहित वापस लौटकर होटल में नहीं आए और अभी तक नहीं आए, तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? सर रोहित साहब हमारे यहाँ पिछले 2 महीनों से आ रहे हैं सर, हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। अब सर एक दिन लौट के वापस नहीं आए तो ये तो नहीं हो सकता कि हम भागकर पुलिस के पास पहुंच जाएं। एक आदमी आपके होटल से गायब होकर मर गया है और आप लोग सो रहे हैं। जब रोहित यहाँ होटल से बाहर गया था तो वो पैसे लेके गया था। सर हमें थोड़ी कोई बताएगा कि उसके पास पैसे हैं कि नहीं। रोहित के पास 40 लाख रुपए थे, मालूम है? मुझे नहीं मालूम सर। 40 लाख कहाँ गए? मुझे नहीं पता सर। कमरे को किसी ने हाथ लगाया? रोहित का सामान किसी ने नहीं छुआ सर। अगर पैसे नहीं मिले
समझ लो कि आपके होटल में ही कुछ हुआ है। सर हमें क्यों फंसाया जा रहा है सर? अगर होटल में ठहरे हुए एक आदमी के पास से 40 लाख रुपए गायब हो जाते हैं और फिर वो आदमी मर जाता है तो कौन फंसेगा? हैं? कहाँ है कमरा? एक एक चीज अच्छी तरह से चेक करो। शायद इस कमरे में से पता चल जाएगा कि रोहित की मौत क्यों हुई है। सामान कहाँ है उनका? यहाँ कवर्ड में सर। एक मिनट, हाथ मत लगाओ, इधर आइए आप। अच्छा, एक फोटो लो इसका। किसी ने हाथ तो नहीं लगाया इसे? सर कवर्ड को तो हम खोलते भी नहीं है सर। अभी पता चल जाएगा। अच्छा क्रेडिट कार्ड से ये क्या है? मरने वाले के सिर में से कांच का टुकड़ा मिला था और यहां पर भी कांच का टुकड़ा। वैसा ही लगता है। मैनेजर साहब, या होटल के कबर्ड में कांच का क्या सामान होता था? कमरे में सिर्फ कांच का गिलास पानी पीने के लिए होता है सर। यस सर। जरा चेक करो, देखो ग्लास टूटा हुआ है क्या। नहीं सर, ग्लास टूटा हुआ नहीं। नो सर, नो मनी। बैग में 40 लाख रुपए नहीं है। पैसे गायब? कहां है पैसे मिस्टर मैनेजर? मैं क्या बता सकता हूँ सर कि पैसे कहाँ गए। शायद रोहित जी ने किसी को दे दिया हो। आपने रोहित को अपनी आंखों से होटल के बाहर जाते हुए देखा है या उसकी लाश को जाते हुए देखा है? नहीं सर, मैंने रोहित को आखिरी बार होटल से जाते हुए नहीं देखा। नहीं देखा? सिर्फ आते हुए देखा था सर। उस दिन वो शाम को आए थे, मैं रिसेप्शन पे ही था। उनका मूड कुछ खराब सा लग रहा था सर। उसके हाथों में बैग था पैसे का? नहीं सर, वो तो मैंने नहीं देखा, शायद नहीं था सर। फिर वो सर कमरे में नहीं गए, वो बार में चले गए सर। बार में? इस आदमी को पहचानते हो? ये यही होटल में ही ठहरा था। ये सो रहा है कि मर गया? मर गया है। ये यहाँ बार में आया था ना? जी, 4 दिन पहले आए थे यहाँ, शाम को करीब 5:30 बजे। बस न जाने क्या हुआ, उसके बाद आए ही नहीं। उसके बाद कैसे आता बेचारा? ये तो ऊपर ही चला गया ना। अच्छा, 5:30 बजे जब यहाँ पर ये आया तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, उन्होंने एक ड्रिंक ऑर्डर किया और ग्लास लेकर यहाँ पर बैठ गए। उनका मूड बहुत खराब था सर, बहुत टेंशन में लग रहे थे। टेंशन में था? क्यों? किसी से झगड़ा हुआ था इसका? मालूम नहीं। फिर फोन पे उनका एक कॉल आया था, काफी देर बात करी, फिर उनका मूड अच्छा हो गया था, वो एकदम खुश हो गए थे। तुमने सुना वो क्या बात कर रहे थे फोन पे? नहीं साहब, हम किसी की बात थोड़ी ना सुनते हैं सर। फोन पे किसी की बात सुनना अच्छी बात नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। एक आदमी 3 फीट दूर बैठ के फोन पे बात कर रहा है और तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं सुना। उसने फोन पे किसी का नाम लिया, कोई नाम सुना तुमने? मैंने कुछ नहीं सुना सर। यहाँ काफी लोग थे, काफी शोर हो रहा था सर। झूठ मत बोलो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। फिर क्या हुआ? फिर साहब जब जाने लगे तो उनका सीगू के साथ कुछ झगड़ा हो गया। ये सिगू कौन है? सीगू यहाँ का वेटर है। साहब वेटर पे चिल्लाने लगे। किस बात पे चिल्ला रहे थे साहब? सिगू ने कुछ कह दिया था उनको? सर साहब जब फोन पे बात कर रहे थे तो ये वेटर उनके बहुत पास जाके खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। और साहब ने पीछे मुड़ के देखा तो वो चिपक के ही खड़ा था। ये सिगू कहाँ है? कहाँ मिलेगा ये? वो शायद स्टाफ रूम में होगा। वेटर लोगों का एक रूम है। रमेश, ये सीगू का है। सीगू तो अंदर है, कपड़े बदल रहा है। बुलाओ उसको।
सीगो, ए सीगो, 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 अंदर ही है ना? हाँ सर, अंदर ही है। सीगो, बस कुछ गड़बड़ है। सीगो बाहर निकलो, सीगो। तुम तो कह रहे थे कि अंदर है, हाँ? सर यही था सर, शायद आप लोगों की आवाज सुनकर भाग गया होगा। सर, वो पीछे के दरवाजे से भाग गया। रहता कहाँ है ये सीगो, है? पास ही एक बंगला है, बंगले के मालिक वहाँ पे रहते नहीं, कभी कभी आते हैं। वहाँ पे जो वॉचमैन है सीगू उसी के साथ रहता है। चलो चलो साथ में कोई चलो, दिखाओ कहाँ पे है वो बंगला, दिखाओ। सर यहीं पे रहता है सीगू। ठीक है, तुम ये रुको। सीगो, सीगो, सीगो। यहीं पे रहता है ना वो? सर यहीं पे रहता है। अगर यहाँ ताला लगा हुआ है, सीगो, 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 सीगो। बॉस, ये उड़ गई लगती है। सारे घर में सन्नाटा। मालिक यहाँ रहता भी तो नहीं है, वॉचमैन भी कहीं दिखाई नहीं देता। वॉचमैन, ठीक हो? उस तरफ देखिए। ठीक हो? ठीक है जगह। वॉचमैन यहाँ पे रहता है। वॉचमैन, 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 वॉचमैन। इतने सारे बॉक्सेस, इतने सारे बॉक्सेस, वॉचमैन क्या कर रहा है? शायद मालिक ने रखे हो। है क्या इसमें? खाली, ये भी खाली, खाली बॉक्स। खाली है। सब खाली। क्या? सेट WR1026। ये तो रोहित की कार है। कार यहां पर है, मतलब सीगू का कुछ तो चक्कर है इस केस के साथ में। कार यहाँ छुपाने का मतलब ही कुछ गड़बड़ है। कार यहाँ पहुंची कैसे? कार का यहाँ पे छुपाना और यहाँ पे खून। शायद रोहित को मार के यहाँ पे लिटाया गया होगा, फिर उसकी लाश पानी में फेंक के कार यहाँ पे छुपा दी। कार यहाँ छुपाई गई है तो क्या वॉचमैन भी मिला हुआ है? और क्या, वॉचमैन जरूर मिला है सीगू के साथ। ये तो कार यहाँ पे रखते कैसे? वॉचमैन ने हाँ बोला होगा, तभी तो कार यहाँ पे रखी हुई है बंगले में। क्या यहाँ पे कोई सोया हुआ है? ये देखो,
सुनो जरा, जी हम लोग सीआईडी से हैं। जी कहिए। हमें पता चला है कि होटल पैराडाइज में एक वेटर काम करता है, सीगू। वो यहाँ गैराज में आके बैठता है। सीगू? एक वेटर तो यहाँ पे आता है, पर उसका नाम सीगू है कि नहीं ये नहीं मालूम। आज आया है? हाँ आया है? हाँ, अंदर है वो मालिक के साथ। अच्छा। सीगू, कहाँ भाग रहा है? तू सीगू है? कौन है? ये तू सीगू है? अरे छोड़ो ये सीगू को। सीगू को क्या हुआ? नहीं साहब, नहीं साहब, हमने रोहित को नहीं मारा। तो रोहित की कार वहां गैराज में कैसे पहुंची? जब मैं घर आ रहा था तो मैंने देखा रोहित की कार रास्ते में खड़ी है। दूसरे दिन देखा तो भी कार वहीं खड़ी थी साहब। तो मैंने आके पप्पू को बताया ये एक कार चोर है, हम दोनों मिलके कार चुराते साहब। मैंने ऐसे कहा था कि कार को गैरेज में छुपा दे, मैं बाद में उसे ठिकाने लगा दूंगा। हम दोनों दूसरे शहर में जाके कार को बेच देते हैं। बगले का वॉचमैन बहुत बीमार था, उसे पता ही नहीं चला कि हमने कार गैराज में छुपा दी। उसे मारा क्यों? नहीं साहब, हमने नहीं मारा, कसम से। वो तो हार्ट अटैक से मर गया, खुद ही मर गया साहब। मैं फंस गया साहब, मैं फंस गया। किसी को बुला भी नहीं सका। किसी को बुलाता तो उसे पता लग जाता कि हमने कार वहां छुपाई। सब झूठ है, सब झूठ। शहर में बाहर से कोई आदमी आया किसी काम से, उसे मार के लूट लिया, उसकी कार चुरा ली, फिर बॉडी पानी में फेंक दी, और अब कहानी बना रहे हो। सब शहरों में भरे पड़े हैं ऐसे चोर, सब झूठ है। वॉचमैन ने तुम्हें रहने के लिए जगह दी और तुमने उसे ही मार दिया। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो साहब। अच्छा, कार पे खून कहां से आया? मालूम नहीं साहब, हमने तो खून देखा ही नहीं। वो पैसे कहाँ हैं? 40 लाख। 40 लाख? हाँ, 40 लाख। 40 लाख के बारे में नहीं बताया, गायब कर गया, और मुझे 1-1.5 लाख रुपए की कार दिखा रहा है। अबे मेरे पास 40 लाख होते तो 1 लाख रुपए की कार के लिए यहाँ पे रुका होता। अच्छा ठीक है, चलो वो जगह दिखाओ जहाँ पे कार खड़ी थी। वहाँ पे खड़ी। एक गाड़ी, चलो उतरो। कहाँ पे खड़ी थी? हैं? वहाँ पे खड़ी थी कार। एक मिनट, ऊपर चलो। सब गाड़ी का दरवाजा भी बंद नहीं था, बस गाड़ी स्टार्ट करके ले गया मैं गाड़ी को। यहाँ आसपास कोई दिखा था? नहीं साहब। दूर कोई आते हुए दिखा? नहीं साहब। ठीक है, पेड्रिक्स सर। जरा कुछ देना। ये लीजिए। ऑयल है, गाड़ी के इंजन से गिरा होगा। इसका मतलब गाड़ी का इंजन यहाँ पे होगा। पेड्रिक्स, गाड़ी का इंजन किस तरफ था? इस तरफ था या इस तरफ? इस तरफ था। इस तरफ, मतलब गाड़ी का पिछला हिस्सा इधर था, गाड़ी ऐसे खड़ी थी, तो गाड़ी का पहला दरवाजा यहाँ पे था, यहाँ पे, और दूसरा दरवाजा यहाँ पे, दूसरा दरवाजा, पिछला दरवाजा यहाँ पे था और दूसरा दरवाजा इस तरफ, और गाड़ी के अंदर खून यहाँ मिला है, इस तरफ। चोट रोहित के सर पे लगी है, मतलब रोहित का सर इस तरफ था और पैर इस तरफ, तो यहाँ पे किसी ने रोहित को मारा है सर पे, और उसके बाद उसकी बॉडी को कार के अंदर फेंक दिया ऐसे। यहाँ आसपास जमीन अच्छी तरीके से दिखती है।
कांच का टुकड़ा। मरने वाले के सिर में से ग्लास का पीस मिला है। कहीं वो कांच का टुकड़ा इन्हीं में से तो नहीं? सुधाकर, ये सब कांच के टुकड़े इकट्ठे कर दो। टेस्ट ट्यूब लग रही है। डॉक्टर वागले ने बताया था ना कि वो कांच का टुकड़ा किसी 1.25 इंच के ग्लास के सिलेंडर का हो सकता है। ये भी तो 1.25 इंच का है। हाँ, 1¼ इंच। कहीं खून इसी से तो नहीं हुआ है? ये देखो, बाल चिपके हुए। अगर ये बाल रोहित के बाल जैसा हुआ तो फिर खून इसी से किया गया है। डॉक्टर वागले ने बताया कि जो खून गाड़ी में है वो रोहित का ही है। चलो, कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि रोहित को मार के इसी गाड़ी में ले जाया गया था। जिन्होंने रोहित को गाड़ी में फेंका होगा वो लोग भी तो गाड़ी में बैठे होंगे। किसी ने तो गाड़ी चलाई होगी। कोई यहाँ पीछे बैठा होगा। हाँ, कोई तो बैठा होगा। इतने भारी आदमी को अंदर फेंकना इतना आसान काम थोड़ी है। ये देखो, एक औरत का बाल। ये एक औरत का बाल कहां से आ गया बीच में? और सर, अभी तक इस केस में सिर्फ एक ही औरत सामने आई है और वो है रोहित की पत्नी मानसी। तो वो भी तो बैठती होगी ना कार में रोहित के साथ, तब शायद उसका बाल आ गया होगा। मगर बाल खून में मिला है, खून में। कभी कभी बड़ी अजीबोगरीब बातें होती है केस में। पता लगता है कि खूनी घर का ही कोई आदमी है। मगर सर, मानसी को क्या जरूरत पड़ी है रोहित को मरवाने की? 40 लाख। हाँ, ये हो सकता है। सर, हमें चेक करना चाहिए था कि पिछले 3 दिन वो घर में थी या नहीं, या कहीं बाहर गई हुई थी। आपने मुझे बुलवाया है सर? कुछ पता लगा खून किसने किया है? नहीं, पता तो नहीं चला है, पर ऐसा लगता है कि हमें खूनी का एक बाल मिल गया है। बाल मिला है? तो बाल से पता लग सकता है कि खून किसने किया है? शायद। कोशिश तो करेंगे ना, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। और कुछ नहीं मिला आपको? तो आप लोग कर क्या रहे हैं? मक्खियां मार रहे हैं? नहीं, मक्खियां तो नहीं मार रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने सिर का एक बाल हमें दे दें तो हम पता लगा सकते हैं कि वो बाल आपका है या नहीं। What nonsense! आपको लगता है मैंने मारा है रोहित को, अपने पति को? अभिजीत, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सर, वो बाल खून में मिला है। खून में? Yes. तो आप बाल दे दीजिए। नो, नेवर। इससे बड़ी बेइज्जती तो हो ही नहीं सकती है। दे दीजिए ना प्लीज, नहीं तो मैं ले लेती हूँ। स्टॉप। मैं खुद ही दे देती हूँ। नो सर, ये बाल जो आप तोड़ के लाए हैं मिसेस रोहित का, ये उस बाल से बिल्कुल नहीं मिलता है जो कार में से मिला है। नो सर, कार में मिला हुआ बाल मिसेस रोहित का नहीं है। ये बाल किसका हो सकता है? इस बाल को मैंने जब ध्यान से माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और इसका केमिकल एनालिसिस किया तो पता चला कि जिस औरत का ये बाल है वो समुद्र के किनारे रहती है। ये कैसे पता चला? बाल पे छोटे छोटे नमक के कण मिले हैं। यही नहीं, उसने बालों को बहुत अच्छी तरह से सजा संवार के रखा है। मतलब बहुत संभाल के रखा है बालों को। She has taken good care of her hair। ये एक बहुत हेल्दी बाल है। इस पे एक खास किस्म का हेयर ऑयल लगा हुआ है। खासियत क्या है इस तेल में? ये तेल जैस्मिन ऑयल और ऑलिव ऑयल को मिलाकर बनाया गया है। मैंने काफी तेलों से मिलाकर देखा, लेकिन ये किसी से नहीं मिलता है। ये एक स्पेशल तेल है, शायद घर में ही बनाया गया है। और वो कांच की ट्यूब जो हमें मिली है, उससे कुछ फायदा हुआ? फायदा? दया साहब,
आप लोगों को मर्डर वेपन ही मिल गया है। मर्डर इसी से हुआ है। इस पे जो बाल लगे और जो खून लगा है वो रोहित के जैसा ही है। ये है क्या चीज? ये समझ में नहीं आ रहा है। रोहित का खूनी समुद्र के पास रहता है और रानीपुर भी समुद्र के पास ही है। रानीपुर जाके इन्वेस्टिगेशन करो। सिर्फ एक बाल हाथ में लेके 3 डिटेक्टिव निकल पड़े रानीपुर की तरफ, ये सोच के कि ये बाल दिखा के खूनी को पकड़ लेंगे। अगर किसी आदमी ने ये बात सुन ली ना, 1 हफ्ते तक हंसता रहेगा। हंसेगा तो हंसने दो, खूनी को ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। सिर्फ इस बाल से ही? इस बाल से तो इस बाल से ही सही। अगर ये पता चल जाता है कि ये कांच की चीज है क्या, तो भी अपना काम बन गया। कम से कम ये तो पता चल जाता कि खूनी करता क्या है। मुझे तो लगता है सर वो हेयर ऑयल ही हमारी कुछ मदद कर सकता है। जैस्मिन ऑयल और ऑलिव ऑयल का मिक्सचर? जी सर। रानीपुर में जाके सब दुकानों में पूछना चाहिए ये वाला तेल मिलता कहाँ है। मेरे ख्याल से हमें पहले ब्यूटी पार्लर्स में पूछना चाहिए। ब्यूटी पार्लर्स में तेल? देखिए हम लोग एक ऐसा हेयर ऑयल ढूंढ रहे हैं जो जरा स्पेशल है। इसमें जैस्मिन ऑयल और ऑलिव ऑयल दोनों मिले हुए हैं। आपको मालूम है ये कहाँ मिलेगा? ऐसा ऑयल तो हम भी बनाते हैं। ये देखिए, ये जॉलिव ऑयल है, ये बहुत पॉपुलर है। आपके पास ऐसे लोगों की लिस्ट है जो आपसे ये जॉली ऑयल खरीदते हैं? आप लोग तो सबको जानते होंगे ना, कौन कौन लेके जाता है ये ऑयल आपसे? ये बताना तो बहुत मुश्किल है, इतने लोगों ने खरीदा है। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। आपको लिस्ट की क्या जरूरत है? नहीं, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं। इस तरह का हेयर ऑयल और भी कहीं मिलता है? मिलता तो है मैडम, मगर हमारा जॉलिव ऑयल इज द बेस्ट, क्योंकि इसका फॉर्मूला किसी को मालूम नहीं है। शालिनी जी, इसमें कुछ मिलाती है, कुछ स्पेशल चीज, जिससे ये एकदम अलग बन जाता है। शालिनी जी कौन है? ये पार्लर उन्हीं का है। मगर आपने बताया नहीं कि ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? हम लोग CID से हैं। एक मर्डर हो गया, उसी की इंक्वायरी चल रही है। स्नेहा, 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 अरे स्नेहा, 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 प्लीज कोई पानी लेकर आओ। स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा। ये मर्डर का नाम सुनते बेहोश क्यों हो गए? ये बहुत कमजोर लड़की है, बात बात पे फेंट हो जाती है। मगर कुछ बात तो जरूर है, ये शायद कुछ जानती है उस मर्डर के बारे में। जरा पूछो इससे, कुछ जानती है क्या? कौन सा मर्डर? आप लोगों ने सुना होगा ना, लेक में लाश मिली है। वो वाला मर्डर? जी हाँ। तू कुछ जानती है उस खून के बारे में? नहीं। तो फिर इतना डर क्यों रही है? बॉक्स खोल के देखते हैं। एक भी ट्यूब टूटी हुई ना तो तेरी नौकरी गई। अब जरा लगा के देखना। सब ट्यूब्स ठीक है, बच गई तू। ये है क्या चीज? ये एक हाई फ्रिक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए। ये जो जगह खाली है, यहाँ पे क्या रखते हैं? वहाँ पर भी एक ट्यूब आती है, वो कहाँ है? वो शायद टूट गई है। कैसे टूटी? पता नहीं, मैं भी पहली बार देख रही हूँ। वैसे भी हम रोज रोज ये बॉक्स खोलते नहीं हैं। जरा ये देखो, वो टूटी हुई ट्यूब, कहीं ये तो नहीं है? शायद यही है। ये आपके पास कहाँ से आई? वो मैं बताता हूँ बाद में आपको। देखा, बराबर फिट हो रही है, मतलब इसी बॉक्स की है। आपको मालूम है, खून इसी से हुआ है। इसका मतलब है खूनी यही का कोई आदमी है। कौन कौन हाथ लगाता है इस बॉक्स को? मैं लगाती हूँ सर। ये ट्यूब कैसे टूटी? मालूम नहीं सर। तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये ट्यूब टूट गई है? तुम्हारे सामने टूटी है ये ट्यूब? मालूम नहीं सर। देखो, चुपचाप बता दो, खून का मामला है। मुझे शालिनी जी ने बताया था। मुझे यहाँ की मालिक है? हाँ। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने मुझसे पूछा कि ये ट्यूब कहाँ गई। फिर? मैंने कहा मालूम नहीं। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर वो कहने लगी कि शायद ट्यूब टूट गई है, नई लानी पड़ेगी। कब बताया उन्होंने? कल। ये शालिनी जी कहाँ है, इस पार्लर की ओनर? वो शायद घर पर है और वो घूमने के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं। इंडिया से बाहर? उनका पता बताना। 404 सनराइज नगर। कहीं बाहर जा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका? बड़ी अच्छी जगह है। अरे, इटली भी जा रहे हैं क्या आप लोग?
हाँ, वहां से हम लोग इटली भी जाएंगे। अगर आप लोग इटली जा ही रहे हैं तो वहां से पूरा यूरोप ही देख सकते हैं। 40 लाख में तो आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। 40 लाख? आपसे किसने कहा हम 40 लाख रुपए लेके जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही। हमारा बजट तो सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए का है। 1-1.5 लाख रुपए क्यों? आप लोग ये जो स्पेशल तेल बनाते हैं जॉलिव ऑयल, जिसमें जैस्मिन ऑयल और ऑलिव ऑयल मिलाते हैं, ये तो बहुत चलता है ना। आपने कभी रोहित का नाम सुना है? रोहित? हाँ, रोहित। उसकी लाश यहीं रानीपुर में पानी में से मिली है। जिस चीज से उसे मारा गया वो चीज हमें मिल गई है। ये चीज क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम आपके ब्यूटी पार्लर में पहुंचे सब समझ में आ गया। जी हाँ, और वहां से हमें ये मिला। जानते हैं आप इस डब्बे को? हाँ, पर आप ये क्यों उठा लाए? ले, वो लेके आओ। ये चीज इसने बराबर फिट हो रही है। ये इंस्ट्रूमेंट आपका ही है ना? प्लीज, प्लीज, ये क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, अचानक से आप लोग बीच में कहां से आ गए? हम लोग अचानक आ गए इसलिए आप लोग पकड़े गए। पकड़े गए? हाँ, रोहित के कार में खून मिला है और उस खून में एक बाल मिला है, एक औरत का बाल, जो रोहित की वाइफ का एक बाल है। हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि वो बाल इनके बाल से मिलता जुलता है कि नहीं। नहीं, मेरे पास बताना। प्लीज मुझे बात दे दीजिए। नहीं दूंगी। देखिए प्लीज मेरी बात। रोहित हमारे घर काफी दिनों से आ रहा था सर। उसे कहीं से पता चल गया था कि हम अपना घर बेचना चाहते थे। तो बेचा क्यों नहीं? हमें 60 लाख रुपए चाहिए थे। मगर वो 35 लाख रुपए से ज्यादा दे ही नहीं रहा। तो और किसी को क्यों नहीं बेच दिया? आजकल मार्केट खराब है, कोई बड़ा मकान खरीदना ही नहीं चाहता। और उस दिन वो 40 लाख रुपए लेकर आ गया, कहने लगा कि कैश लो और मकान छोड़ दो। हम नहीं माने और उसके साथ जब हम होटल वापस जा रहे थे तो रास्ते में हमारा फिर से झगड़ा हो गया। उसने ने थप्पड़ दे मारा। गुस्से में मैंने उसके सर पर कांच की ट्यूब फोड़ दी। वो नीचे गिर गया सर। हमारी कुछ समझ में नहीं आया हम क्या करें। हमने उसे ले जाकर लेक में फेंक दिया और हम गाड़ी को वापस वहीं छोड़ा है। हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, हम उसे नहीं मारना चाहते थे। अचानक ही हो गया। नहीं, अचानक नहीं हुआ ये। नीयत खराब हो गई आप लोगों की। आप लोगों ने उसके पैसे भी लिए, है ना? पैसे चुराए ना आपने। एक निरपराध आदमी का खून कर दे और उसे लूटने के जुर्म में आप लोगों को शायद फांसी की सजा हो। क्या नाम है इनका? ये डॉक्टर कौशिक है। सर, जेब में सब मौजूद है, पैसे को हाथ नहीं लगाया गया। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सब है। हाथ पे से सोने की अंगूठी नहीं उतारी और घड़ी भी काफी कॉस्टली। कोई ले नहीं गया? मतलब लूटने के लिए खून नहीं किया गया है। साहब, सिर पे कोई भारी चीज मारी गई है। देखा, कोई तो कारण होगा ना खून करने का।
अगर लूटने के लिए खून नहीं किया गया है तो शायद आपस की दुश्मनी होगी आप लोगों की। गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आशा, मिला कोई फिंगरप्रिंट, कोई निशान उंगली का? नहीं सर, यहाँ पे कहीं पे भी कोई निशान नहीं मिला है। मिलेगा भी नहीं। यहाँ सब लोग ग्लव्स पहने रहते हैं। आप लोग करते क्या है यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही सीक्रेट रिसर्च कर रहे हैं। किस चीज के ऊपर कर रहे हैं आप लोग छानबीन? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे इसके बारे में आपको बताना चाहिए। ये लाश देखी है ना डॉक्टर कौशिक की? खून क्यों हुआ और यहाँ लैब में ही क्यों हुआ, ये जवाब हम आप लोगों से निकलवा के ही छोड़ेंगे, समझे? बताइए, किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं आप लोग? एंथ्रैक्स का नाम सुना है आपने? आप लोग एंथ्रैक्स बना रहे हैं? जी नहीं। एंथ्रैक्स के बारे में इतना तो जानते होंगे कि जरा सा एंथ्रैक्स अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो हजारों लोग मर सकते हैं। हाँ। हमने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है कि जिसका एक इंजेक्शन अगर आदमी को लगा दें तो 6 महीने तक उसके ऊपर किसी भी एंथ्रैक्स का कोई असर नहीं पड़ सकता है। ये वैक्सीन हमने आर्मी के लिए बनाई है। इसका फॉर्मूला किसी और कंपनी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। किसी ने चुरा लिया तो हम लोग बर्बाद, फिनिश्ड। वैक्सीन बन गई है? जी। कहाँ है? वहां सेफ में। चलो दिखाओ। भगवान, सत्यानाश हो गया। किसी ने वैक्सीन चुरा लिया। मैं कह रहा था ना, खून करने का कोई तो कारण होगा। चोर यहाँ पहले से ही छुपा बैठा होगा। डॉक्टर कौशिक अंदर आए तो बेचारे मारे गए। कल रात को यहाँ और कोई नहीं था? चोर यहाँ अंदर आ ही नहीं सकता सर। क्यों? वो बाहर का दरवाजा ही नहीं खुलेगा, वो सिर्फ हम ही लोग खोल सकते हैं बस। देखिए साहब, इस ग्लास पैनल के अंदर एक कैमरा लगा हुआ है जो इस हाथ में जितनी भी रेखाएं और फिंगरप्रिंट्स हैं उनकी एक फोटो ले लेता है और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर में चली जाती है। वहाँ कंप्यूटर में सर हम लोगों के हाथों के प्रिंट्स पहले से ही मौजूद हैं। अब कंप्यूटर दरवाजे को बताता है कि अंदर जाने दो या मत जाने दो। मतलब इस दरवाजे के अंदर कोई जा ही नहीं सकता है? नहीं, कोई नहीं। सिर्फ हम 15 लोगों के, I mean हम 15 साइंटिस्ट के। आप ट्राई कर सकते हैं। चलो। कुछ नहीं हो रहा। लाई मैं अपना हाथ लगाता हूं। मतलब आप लोगों के अलावा और कोई भी इस दरवाजे के अंदर जा ही नहीं सकता है? जी नहीं। तो फिर चोर अंदर कैसे गया? यहां और कोई दरवाजा तो नहीं है ना अंदर जाने के लिए? नहीं, बस यही है। यहां पे कौन कौन आया, मतलब इस दरवाजे से कौन कौन अंदर गया, ये सब बातें कंप्यूटर को मालूम है ना? जब कंप्यूटर इतनी सारी बातें बता रहा है कि दरवाजा खोलो, दरवाजा मत खोलो, तो ये भी रिकॉर्ड होगी कंप्यूटर में कि इस दरवाजे से कौन आया कौन गया? सिर्फ इतना ही नहीं सर, कौन कितने बजे आया ये भी कंप्यूटर बता देगा। तब तो काम आसान हो जाएगा। खूनी कौन है ये पता चल जाएगा अगर कंप्यूटर ये बता दे कि आखिरी बार इस दरवाजे से अंदर कौन गया। ये देखिए सर, ये रही लिस्ट। आखिरी बार डॉक्टर कौशिक ही आए थे यहाँ। हाथ का प्रिंट भी है। ये डॉक्टर कौशिक से पहले कौन आया था? डॉक्टर कौशिक से पहले ये आए थे डॉक्टर कौशिक से पहले। आप इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या हुआ संजय? ये देखिए सर। ओह माय गॉड, डॉक्टर कार्टन। ये कहाँ है? डॉक्टर कार्टन 5 दिन पहले मर चुके हैं सर। मर चुके हैं? हाँ, मगर कंप्यूटर बता रहा है कि डॉक्टर कार्टन यहाँ लैब में आए थे। क्या? आपके कहने का मतलब है कि मेरा बेटा जिंदा है और वो कल रात लैब में आया था?
आपको शायद मालूम नहीं है कि मेरा बेटा मर चुका है। जी हाँ, हमें बताया वहां लैब में कि कार्लटन साहब की मौत हो गई है। और फिर भी चले हैं आप हमारे घर में। एक शरीफ इंसान की मौत के बाद उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको यह मालूम है कि लैब के अंदर कोई नहीं जा सकता है? हाँ मालूम है। सिर्फ वही जा सकते हैं जो वहां काम करते हैं। जी। तो कल रात को वहां पे कोई आदमी गया और उसने वहां एक दूसरे साइंटिस्ट की हत्या कर दी। तो इससे मेरे बेटे कार्लटन का क्या संबंध हो सकता है? वो तो बेचारा मर चुका है। अब यही तो सारी प्रॉब्लम है मैडम। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। कंप्यूटर बता रहा है कि जो आदमी अंदर आया वो आपके बेटे कार्लटन ही थे। इसका मतलब है कार्लटन जिंदा हो गया। लगता तो ऐसा ही है। आप मिलवा सकते हैं मुझे उससे? फ्रीडा, फ्रीडा, ये तो क्या कह रही है? बेटा, पागल हो गई क्या? बेटा, मैं उससे मिल सकती हूँ ना? बेटा, चल अंदर चल। मुझे क्या बैठे तू? मुझे अभी तक हमारे आंसू भी नहीं सूखे थे और आप लोग अगर हमारी जिंदगी में आग लगाने के लिए आपको कार्लटन की मौत का सर्टिफिकेट देखना है। ये देखिए, लैब का दरवाजा उंगलियों के निशान दिखाए बिना नहीं खुलता है और जिस आदमी के हाथ से लैब का दरवाजा खुला है वो कार्लटन साहब ही है। देखिए, किसी दूसरे आदमी की उंगलियों के निशान आपके बेटे की उंगलियों के निशान से कैसे मिल सकते हैं? कुछ भी हो, वो मेरा बेटा नहीं है। आपको इतना ही शक है तो आप ग्रेव खोल के देख कर नहीं लेते? नहीं, ये क्या कह रहे हैं सर? नहीं, तभी आपके दिमाग को शांति मिलेगी। खोल के देख लीजिए ग्रेव। हाँ, देख लीजिए। एक्चुअली ये सब करने की जरूरत थी नहीं। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। खोलो। हाथ खोलिए। कार्लटन की बॉडी कहाँ गई? तुम यहाँ के वॉचमैन हो ना, तो तुम्हारे रहता है कैसे हो गया? एक आदमी यहाँ पे आके कब्र खोद के कास्केट खोल के बॉडी लेके चला गया और तुम्हें पता नहीं चला? हम मेरे हिसाब से ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो तो गया है ना, बॉडी गायब है। साहब मुझे लगता है कैसेट में बॉडी थी ही नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो? होश ठिकाने है तुम्हारे? अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों को बदनाम कर रहे हो तुम? साहब आप जरा सोचिए, इस गड्ढे को खोदने में कम से कम 3-4 घंटे तो चाहिए और इस गड्ढे से बॉडी निकाल कर उसको दोबारा भरने के लिए और 1-2 घंटा लगेगा और फिर यहाँ से बॉडी निकाल कर ले जाना इतना आसान नहीं है। कोई ना कोई तो देखेगा। कोई होगा तो देखेगा ना। तुम कल शाम को कहाँ पे थे? मैं कल दिन में इधर ही था साहब। दिन में नहीं, शाम को। शाम को कहाँ पे थे तुम? शाम को हाँ, शाम को। शाम को थोड़ी देर के लिए कहीं गया था। मतलब कल शाम को तुम यहाँ पर नहीं थे? साहब मुझे कल किसी ने फोन किया कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, तो मैं भागा घर की तरफ। वहां जाकर देखा तो वो ठीक ठाक बैठी हंस रही है। साहब मेरे साथ किसी ने मजाक किया था। मजाक नहीं किया किसी ने, ये प्लान था, प्लान तुम्हें यहाँ से खिसकाने का। और यस डॉक्टर वागले। जो भी आदमी वहां उस लैब में छुपकर बैठा था और जिसने डॉक्टर कौशिक को मारा है, उस आदमी की नजर, उसकी आईसाइट काफी कमजोर है। तो वो आदमी चश्मा पहनता है? डेफिनेटली पहनता है, क्योंकि रिसर्च लैब जैसी जगह एकदम साफ सुथरी रखी जाती है। वहां जमीन पर कुछ भी पड़ा हुआ नहीं होता है, और खास करके कांच का टुकड़ा। आप उसी कांच के टुकड़े की बात करिए ना जो हमें वहां से मिला है। ये रखा है वो टुकड़ा। माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलता है कि ये टुकड़ा एक चश्मे के गिलास का टुकड़ा है और उसकी पावर -5.5 है।
देखिए। मगर हमें वहां पे कांच के और टुकड़े मिले नहीं है। उस आदमी ने जब डॉक्टर कौशिक पर अटैक किया होगा तो उसका चश्मा गिरा होगा और शायद एक कांच टूटा होगा, तो उसने फिर से चश्मा पहन के एक आंख से ही देख के जमीन पर पड़े टुकड़ों को साफ किया होगा। अगर उसके चश्मे के दोनों ग्लासेस टूट जाते तो उसका वहां से भागना मुश्किल हो जाता, उसे कुछ दिखाई देता ही नहीं। अब एक बात तो कम से कम पता चल गई ना आपको कि वो आदमी चश्मा पहनता है। उस आदमी का लैब में चोरी छुपे घुसना, डॉक्टर कौशिक का खून होना, यह सब अचानक नहीं हुआ है, एक साजिश है, प्लानिंग है। यह दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्हें इस वैक्सीन का फॉर्मूला चाहिए, उन्होंने करवाया होगा ये सब। हमें इन दूसरी कंपनी वालों से इंक्वायरी करनी चाहिए। आइए। सर ये मिस्टर गिलबर्ट है, लकानी और सैमसंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हाउ डू यू डू मिस्टर ब्रदर? फाइन, थैंक यू सर। सॉरी टू हैव बॉदर्ड यू। और सर ये मिस्टर एलियट है, मेडिकल कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर। हेलो सर। ये आपने अच्छा नहीं किया जो आपने इस तरह में अपने आप से बुला लिया। आपके दो इंस्पेक्टर चिपक गए वहां मेरी ऑफिस में, कहने लगे आपको चलना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है हम चोर हैं? आई चीफ ऑफिसर ऑफ मेडिकल कॉर्पोरेशन। सर एक खून हो गया है और एक कंपनी के सेफ के अंदर से एक वैक्सीन गायब है, चोरी हो गई है। चोर को ढूंढिए, हमें क्यों बुलाया? चोर ने और कुछ नहीं चुराया है, सिर्फ वैक्सीन चुराई है। वो वैक्सीन और किसे चाहिए? किसी दूसरी कंपनी को ना। मतलब हम चोर हैं? यू नो लैक्यूने और सैमसंग कितनी बड़ी कंपनी है? 1000 करोड़ कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है। मैं अभी अपने लॉयर्स को फोन करता हूं, आपकी नौकरी चली जाएगी। यू आर टू स्मॉल। जब तक मेरी नौकरी जाएगी तब तक मैं चोर को पकड़ लूंगा, शायद आप में से कोई होगा। दिस इज हाईली इंसल्टिंग। मैं अभी फोन करता हूं, हमारे 10 लॉयर्स अब भी आ जाएंगे, फिर देखिए क्या होता है। हाँ बुलाइए, तब तक इन दोनों को बिठाओ वहां अंदर वाले कमरे में। आइए प्लीज, चलिए। अरे एक मिनट, अंदर वाला कमरा मतलब कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं चुपचाप सीधा यहाँ चला आया, क्योंकि मैं जानता हूँ पुलिस वालों को दिमाग खराब हो जाता तो कुछ भी कर देते, बता देते, कोई भी उल्टा सीधा इल्जाम लगा देंगे ये लोग, इसलिए बेटा कोऑपरेट। माय फुट, हम चोर नहीं हैं। तो चिल्ला क्यों रहे हो? मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने कोई काम नहीं किया है तो हल्ला मत मचाओ। सर जिसके दिल में चोर होता है वही कहते हैं कि हम चोर नहीं हैं। तुम सिर्फ अपने बारे में बात करो। एवरीबॉडी नोज व्हाट काइंड ऑफ अ कंपनी यू आर हेडिंग। पिछले साल तुम लोगों ने हमारी कंपनी का सरदर्द की मेडिसिन का फॉर्मूला चुराया था या नहीं? ये भी कोई जगह है बात करने की? यही जगह है, चुराया था या नहीं? वो दवाई तो हमने अपने आप बना ली थी। चुराया था या नहीं? अरे यहाँ वैक्सीन चुराने की बात हो रही है, उसका जवाब दो। आप लोगों ने चुराया था क्या फॉर्मूला? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सीआईडी अफसर हैं। अगर मैंने चुराया होता तो मैं जेल में होता। दरअसल इनकी मेडिसिन बाजार में पिट गई है, इसलिए रो रही है। Really? जो वैक्सीन चोरी हुई है, आप लोग भी वैसी वैक्सीन बना रहे थे ना? जी हाँ। आपकी वैक्सीन तैयार है? नहीं नहीं। अभी भी रिसर्च चल रही है। और आपकी? आपने वैक्सीन बना ली है? सर हम तो फेल हो गए। वो तो होना ही था, चुरा लो किसी और कंपनी की। सर चोरी इन्हीं में से किसी ने करवाई है। शायद, मगर ये बहुत बड़े लोग हैं, इन्हें पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। मगर सर लगता है इन कंपनीज के लिए बहुत जरूरी था कि किसी भी तरीके से वो वैक्सीन इनके हाथ में आ जाए। तभी तो किसी ने इतना बड़ा कदम उठाया कि लाश को कब्र से बाहर निकाला और उसे किसी तरह वहां ऑफिस तक ले गए। पर सर एक लाश कोई छोटी सी चीज तो है नहीं, वहां ऑफिस के अंदर ले जाते समय किसी ने देखा कैसे नहीं? हाँ सर, लाश अंदर गई कैसे? शायद बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए कोई सीक्रेट रास्ता होगा, या फिर किसी चीज में छुपा के वो ले जाई गई होगी। सर यहाँ मेन गेट पे 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है। फिर भी वहां लैब में एक आदमी घुस गया और खून करके भाग गया है? वहां लैब में जाने का रास्ता यहीं से जाता है ना? जी। तो फिर कैसे हुआ ये सब? सर जो भी इस ऑफिस में आता है
उसका नाम इस रजिस्टर में लिखा जाता है। तो इसका मतलब खूनी का नाम इस रजिस्टर में लिखा होगा? शायद। अभी भी शायद बोल रहे हैं आप? हैं? उसका नाम लिखा है कि नहीं? चेक कर सकते हैं। अरे भाई तुम लोग ठीक ठीक क्यों नहीं बताते हो? यहाँ एक साइंटिस्ट का खून हो गया है और तुम लोगों को अभी तक यही नहीं मालूम कि खूनी अंदर कैसे आया। आप हम पे मत चिल्लाइए, खूनी आप ही लोगों में से कोई है, बाहर से कोई नहीं आ सकता। एक तो आप लोगों के रहते हुए बेचारे कौशिक साहब मारे गए और आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूं खूनी जरूर सिक्योरिटी वालों में से कोई है। हम में से? हाँ, आप में से ही कोई खूनी है। वो तो ये सीआईडी वाले ढूंढ लेंगे, सब साफ हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। एक मिनट। तुम्हारे कहने का मतलब है कि खूनी यही का कोई आदमी है? और कौन होगा? दूसरा कोई आदमी घुस तो नहीं सकता। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा दिखाओ, रजिस्टर दिखाओ। परसों रात 8:30 बजे के बाद कौन कौन आया था यहाँ पे? दिखाओ। सर, परसों रात 8:30 बजे के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ थे सर, डॉक्टर कौशिक थे और सर सफाई करने वाले थे, क्लीनर्स थे यहाँ पे परसों रात को? हाँ सर। रुको। हम लोग सोच ही रहे थे ना अभिजीत कि खूनी डॉक्टर कार्ल्टन की लाश यहाँ कैसे लाया। शायद इसमें डाल के लाया होगा। ये ट्रॉली वगैरह कहाँ पे रखते हैं? ये ट्रॉली से अच्छी जगह क्या होगी? लाश ले जाना। ये कैसे आ रही है? ये लाश के सड़ने की बदबू है। एक जरा से वैक्सीन के सैंपल के लिए एक आदमी डॉक्टर कार्टर की कब्र खोदता है, फिर उनकी लाश को कब्र में से निकालकर वहां लैब तक लाता है, फिर किसी तरीके से लाश को ट्रॉली में डाल के वहां अंदर लाता है, फिर उनकी हथेली को वहां ग्लास में लगा के वो लैब का दरवाजा खोल लेता है। और फिर फ्रिज में से सारी वैक्सीन चुरा के भाग जाता है। वो वैक्सीन करोड़ों की है, करोड़ों की। दवाई बनाने वाली दूसरी कंपनी की तो लॉटरी लग जाएगी अगर ये वैक्सीन उनके हाथ लग जाए तो। मगर सर एक बात है, जिसने भी ये वैक्सीन चुराई है उसे मालूम है कि वहां पे काम करने वाले 15 साइंटिस्टों के हाथ से ही वो दरवाजा खुल सकता है। इसका मतलब है वो आदमी वहीं का कोई आदमी है। चोर अंदर घुस तो गया, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि रात को डॉक्टर कौशिक अचानक वहां पे आ जाएंगे। वो बेचारे तो बिना बात को मारे गए। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वहां लैब के अंदर एक चोर घुस सकता है। मगर सर 2 दिन लाश वहां स्टोर रूम में पड़ी थी, किसी ने देखा कैसे? जो जो लोग स्टोर रूम में जाते हैं उन सब की चेकिंग करो। वहां की सिक्योरिटी पे मुझे भरोसा नहीं है। पूछताछ वहीं से शुरू करो। पहले साइंटिस्ट रिसर्च लैब वगैरह में मिला करते थे, अब ट्रॉलीज में मिलने लगे। बताइए कितनी इंसल्ट की बात है डॉक्टर कार्ल्टन के लिए कि मरने के बाद उनकी लाश को लोग कब्र से निकाले गए। इतना ही नहीं, निकालने के बाद यहाँ तक ले आया, अंदर भी ले गया। सिक्योरिटी वालों की नाक के नीचे से लाश निकाल के ले गए। सुन लिया आपने? हैं? परसों रात आपका कोई सिक्योरिटी वाला स्टोर रूम में गया था क्या? हम लोग तो वहाँ जाते ही नहीं सर, वहाँ तो एक क्लीनर लोग जाते हैं, वहीं पे वो लोग कपड़ा वगैरह बदलते हैं। हम लोग तो यहाँ कपड़ा बदलते हैं, ये हमारा कमरा है सर। परसों रात यहाँ ड्यूटी पे कौन था? सिक्योरिटी पे? मैं था। क्या नाम है आपका? नंद कुमार सर। नंद कुमार, परसों रात यहाँ कौन कौन क्लीनर ड्यूटी पे थे? रजिस्टर में लिखते हो ना? देखो बताओ कौन है। परसों अल्लेदर था। अल्लेदर? तुमने अल्लेदर को देखा था ड्यूटी पे अपनी आंखों से? सर मैं यहाँ 15 दिन पहले ही आया हूँ नौकरी पे, सबके चेहरे ही पहचानता हूँ,
यहाँ पे सबके नाम लिखे होते हैं, वही पढ़ लेता हूँ। यहीं पे लिखा था। तो ये अलेदर अलेदर क्या है? अलेदर, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। जो कुछ पूछना है जल्दी पूछो, बहुत काम है। तुम्हें मालूम है यहाँ पे खून हुआ? हाँ तो तुम कुछ बात नहीं करना चाहते उस खून के बारे में? नहीं। क्यों? बस यूं ही। मैं पूछ रहा हूँ क्यों? मुझे मरे हुए लोगों के बारे में बात करने से डर लगता है। तुम्हें कुछ मालूम है उस लाश के बारे में? मैंने कहा ना कि मुझे कोई बात नहीं करनी एक मुर्दे के बारे में। वो मुर्दा नहीं है, वो डॉक्टर कार्टन की लाश है। वो यहाँ एक ट्रॉली में लाई गई है और जहाँ तुम कपड़े बदलते हो वहां से मिली है। परसों कितने बजे आए थे ड्यूटी पे तुम? तुम लोग क्या यूनियन के लोग हो? नहीं। अगर यूनियन वाले नहीं हो तो मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। चल यहाँ से। नहीं सर, मैं परसों काम पर आया ही नहीं था सर। क्या? काम पे आया नहीं था? नहीं सर, नहीं। ये तो कह रहा है काम पे आया नहीं था। फिर नंद कुमार ने कैसे बोल दिया कि काम पे आया था? सर नंद कुमार शायद अलेदार लिखा हुआ देखा होगा तो उसे लगा कि काम पे आ गया। बेवकूफ, आईडी कार्ड मांगना चाहिए था ना। झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं काम पर आ ही नहीं सका था सर। मैं अपने दोस्त के साथ दारू पीने बैठ गया था सर। मैंने सोचा कि एक दो पैक मारने के बाद चुपके से मैं काम पर आ जाऊंगा, मगर दो पैक पीने के बाद सब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी सर। फिर क्या हुआ? वहीं गिर पड़े? नहीं साहब, मुझे मेरा दोस्त घर ले गया था। फिर अगले दिन ही मैं सो के उठा था। है कौन तुम्हारा दोस्त? क्या नाम बता? सर ये अलीदर का दोस्त। हो, आप है? क्या करते क्या है ये? सर ये ग्लास फैक्ट्री में वॉचमैन है। आओ बैठो। नहीं साहब, ऐसे ही ठीक है। देखो, हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम्हारा दोस्त है ना अलीदर, तुम जानते हो ना अलीदर को अच्छी तरह से? हाँ जानते हो ना? फिर ठीक है। देखो, जहां पे वो काम करता है वहां पे एक खून हो गया है। हे भगवान, उसने बताया नहीं तुम्हें? नहीं साहब। कर हमें उस पर शक है। ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। उसकी तो आदत ही है साहब झूठ बोलने की। अच्छा, उसने बताया कि वो परसों तुम्हारे साथ बैठ के दारू पी रहा था, ठीक है? हाँ साहब। तो क्या हुआ था वहां पे? साहब वहाँ दारू शायद कुछ खराब थी, अड्डे वाले ने दारू में कुछ मिला दिया था। क्या हुआ था? साहब 2 गिलास पीने के बाद हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई। अल्लेदार तो साहब वहीं पे बेहोश होके गिर गया और साहब मैं उसे टैक्सी में डाल के कैसे भी घर पर ले गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मुझे भी हुआ ना साहब, मुझे बहुत उल्टियां आई साहब। अभी तक सर में चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहे? चक्कर आ रहे हैं? हाँ साहब। इधर इधर यहाँ इधर करो। ये हाथ सीधा करो। यहाँ ये भी दोनों सीधा। ऐसे ऐसे करो। अब पैर मिलाओ, पूरा आगे से नहीं मिलाओ। ये अब यहाँ देखो इधर, यहाँ देखो। साहब मुझे चक्कर आ रहे साहब। इधर देखते रहो। साहब मैं गिर जाऊंगा साहब, मुझे चक्कर आ रहे साहब। देखो इधर, देखते रहो। साहब बहुत चक्कर आ रहे साहब। देखो, अरे सॉरी, ये सिर्फ एक टेस्ट था। ये देखने के लिए कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। मुझे तो साहब अभी ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। अब ठीक है साहब। तुम चश्मा लगाते हो? तूने बताया नहीं? क्या पावर क्या है इसकी? -5.5। -5.5? आप उसी कांच के टुकड़े की बात कर रही है ना जो हमें वहां से मिला है? उसकी पावर -5.5 है। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ। जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे, हैं? तुम्हारे ऑफिस में फोन है? क्या नंबर है ऑफिस का? अच्छा, घर में फोन है? हाँ। घर का नंबर दो। 912 5965 5965। 5965। ड्राइवर, इन्हें छोड़ के आना बाहर से, प्लीज। चलो। इसका फोन टैप करो, देखो कौन कौन फोन करता है इसे। मुझे लग रहा था कि ये आदमी चश्मा जरूर पहनता होगा, क्योंकि यहाँ नाक पे चश्मे के निशान दिखाई पड़ रहे थे। इसीलिए मैंने वो टेस्ट लिया था। देखा कैसे धार से गिर गया था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चश्मे का कांच का टुकड़ा हमें लैब में से मिला है उसकी पावर भी 5.5 और नितान के चश्मे की पावर भी 5.5। गड़बड़ है बॉस।
मगर ये अभी सुबह से घर से निकला क्यों नहीं? काम पे क्यों नहीं जा रहा है? भैया उसका फोन भैया। हेलो, नितान बोल रहे हैं? मैं लोकेश बोल रहा हूँ ऑफिस से। तू अभी तक आया क्यों नहीं ऑफिस में? तेरी ड्यूटी थी ना 1 बजे से। अरे यार मेरी तबीयत बहुत खराब है यार, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। फिर से दारू पी? तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो, और अगर आने वाला नहीं था तो फोन तो कर देता ना। फोन क्यों नहीं किया? सॉरी यार, मैं अभी सो के उठा हूँ, मैं फोन करने ही वाला था। तुम लोगों को नौकरी करनी ही नहीं है। लगता है ये आदमी डांडी बहुत मारता है, इसको नौकरी की जरूरत नहीं है। और देखा, झूठ बोल रहा है कि अभी सो के उठा हूं। सुबह से 2 बार वो फोन आया ना भरत भाई का। बस फोन भैया। हेलो हेलो, भरत भाई बोल रहे हैं क्या? अरे कह दिया ना भाई, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर? हाँ रॉन्ग नंबर, पहले भी 2 बार कह चुका हूँ, रॉन्ग नंबर है। मगर भरत भाई ने तो कहा है कि 3 से 6 के बीच में फोन करना। अरे गड्ढे में गया तेरा भरत भाई। है कौन ये भरत भाई? क्या मालूम, इस आदमी ने तीसरी बार फोन किया। जब पहली 2 बार नितान ने कहा कि रॉन्ग नंबर है, तो तीसरी बार भी इस आदमी ने फोन क्यों किया? और भरत भाई को ही पूछ रहा। बार बार कह रहा है 3 से 6 बजे के बीच में फोन करना। 3 तो अभी बजे भी नहीं। हाँ, ये कोई रॉन्ग नंबर नहीं है बॉस, कोई चक्कर है। चक्कर है? हाँ। तो फिर नितान बात क्यों नहीं कर रहा है? बार बार फोन कर क्यों कर रहा है? उसे शायद इस बात का डर है कि फोन पे कोई उसकी बात सुन न ले। मुझे लगता है ये फोन फिर से आएगा। अरे ये क्या? देख, ये तीसरा फोन तो बहुत पावरफुल निकला। इतनी जल्दी है सर? ये तो घर छोड़ के कहीं निकल पड़ा है। हाँ एक बार भरत थिएटर के सामने आकर रुका। वो जो फोन आ रहे थे ना भरत भाई, इसका मतलब ये था कि भरत थिएटर था और भरत भाई ने 3 से 6 के बीच में फोन करने के लिए कहा था। इसका मतलब है 3 से 6 बजे का शो। जरा मोड़ के ले लो आगे से। फिल्म देखने गए क्या? तो देखो ना अंदर जाके। मेरे पास टिकट नहीं है। भरत भाई ने फोन करने के लिए बोला था। भरत भाई, मेरे पास एक टिकट है, चाहिए? कुछ दे रहा, ये लो। कुछ दे रहा था, कुछ दे रहा। देख लेना। फिल्म की टिकट दी मगर पैसे नहीं दिए। अभिजीत, मैं इसके साथ पिक्चर देखता हूँ, तुम इसका पीछा करो। ओके। लगाओ, उस मोटरसाइकिल वाले का पीछा करो। सुनिए भाई साहब, मैं सीआईडी से।
मुझे उस आदमी के पीछे वैक्सीन चाहिए, प्लीज। थैंक यू। ये भी थिएटर में ही जाएगा। हाँ, मैं इसके पीछे पीछे ही हूँ। थिएटर के पास एकदम पहुंचने ही वाला। No, I wouldn't worry about him. आगे थिएटर के पास रुक गया। मैं आ गया उसके पीछे। लगता है अंदर आ रहा है। मैं भी आ रहा हूँ दया। लैब से चुराई वैक्सीन। वैक्सीन का फार्मूला? ये है वो वैक्सीन का चोर। हाँ, पैसे लिए और वैक्सीन बेच ली। पैसों का थैला वहां सीट के नीचे पहले से चिपका हुआ था। पैसे लेके इंसान निकल गया और ये वाला थैला वहां चिपका गया। इंसान निकल गया आपसे? नहीं, ये अंदर पड़ा वैसे नहीं था, बांध के रखा से। मोटरसाइकिल वाला ये वैक्सीन वाला थैला लेने गया अंदर। Broke my arm. There are 215 bones in the human body. That's one. Now don't move. अरे वैक्सीन कहाँ है? जोकर पीछे मुड़ के देख बेवकूफ। तुम कौन हो? हम लोग वैक्सीन खरीदने आए हैं। खूनी मुझे मालूम था कि हमारी कंपनी के साइंटिस्ट
चाहे कितना भी जोर लगा देते वो लोग वैक्सीन नहीं बना सकते। चाहे 10 साल और लगा देते, उनके बाप के बस की बात नहीं। मगर हाइब्रा कंपनी के साइंटिस्ट, टॉप क्लास साइंटिस्ट, वो लोग वैक्सीन बना सकते हैं, ये मुझे मालूम था। ये तुम्हें कैसे मालूम था? मुझे कैसे नहीं मालूम होगा? उनमें से आधे साइंटिस्ट तो हमारी कंपनी में काम कर रहे थे। हाइब्रा ने उन्हें ज्यादा पैसे दिखाए, बस छोड़ गए हमें। पैसों के लिए छोड़ गई हमारी कंपनी। उस दिन से हम बर्बाद हो गए। मगर आपने तो एक बड़ा गुनाह किया है। गुनाह उन लोगों ने किया है, धोखा, नमक हमारा खाया और इसे कहीं और जाके कर रहे हैं। डॉक्टर कौशिक का खून करने की क्या जरूरत? मैंने सीधे खून किया किसी का, इस गधे ने किया। इस प्रॉब्लम आजकल कोई आदमी ठीक तरह से काम नहीं करता। वैक्सीन चुराने गया था और बेवकूफ ने डॉक्टर कौशिक को मार दिया। इसका पहला वाला फर्स्ट फ्लोर खाली, बिल्कुल खाली, वहाँ कोई नहीं रहता। डॉक्टर कौशिक कितना अच्छा आदमी था और डॉक्टर काजन की बॉडी में मैंने नहीं निकाली, इसने निकाली। मैं तो था ही नहीं वहाँ। इसे वैक्सीन लाने के लिए किसने कहा? मैंने नहीं कहा था, किसने कहा? मगर मुझे किसने कहा था? तुम्हें तो कहा था ना। पता नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? वेनेजुएला, साउथ अमेरिका, काराकास में हमारा विला है, ब्यूटीफुल विला। मामा मिया, अभी तो यहाँ रहना पड़ेगा। जेल। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।